अंडरग्राउंड थीफ जेल एस्केप। सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में केकेबीसी नाम का एक बैंक था। उस बैंक में रामलाल नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। एक दिन रामलाल को काम पर आने के लिए थोड़ा देरी हो जाती है, जिस वजह से बैंक का मैनेजर उसे बुलाता है और उसे सबके सामने डांटते हुए काम से निकाल देता है। बेचारा रामलाल घर जाते जाते कहता है, मैंने इतनी ईमानदारी से इतने साल इस बैंक के लिए अपनी जिंदगी के साल गवा दिए और इस बैंक मैनेजर ने सिर्फ थोड़ी देर की वजह से मुझे काम से निकाल दिया। इतना अपमान तो मेरा आज तक किसी ने भी नहीं किया। लेकिन नहीं, मैं चुप नहीं बैठने वाला। मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। ये सोचकर रामलाल एक रात को बड़ा सा जेसीबी लेकर आता है और सीधा बैंक को तोड़ते हुए लॉकर समेत रुपए उठा लेता है और जंगल के बीचों बीच जाकर उसे छुपा देता है और वापस घर आकर सो जाता है। दूसरे दिन पूरे गांव में बैंक में चोरी की बात फैल जाती है, लेकिन रामलाल एकदम चुप रहता है। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता। पुलिस आकर बैंक मैनेजर से पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं, देखिए मैनेजर साहब, हर गुनाह के पीछे कोई पहचान वाला ही होता है। आप थोड़ा सोचिए और बताइए कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी बात हुई जिस पर आपको शक है। मैनेजर बहुत सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ या फिर उसने किसी को क्या कहा। तभी अचानक मैनेजर रामलाल के साथ हुई बात बता देता है और ये भी बता देता है कि उसने उस दिन के बाद नौकरी छोड़ दी। पुलिस ये बात सुनकर रामलाल के घर जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और एक अंडरग्राउंड जेल में बंद कर देती है। इंस्पेक्टर कहता है, बताओ रामलाल, तुमने चोरी किया हुआ माल कहाँ रखा है? अरे ये क्या इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें पता चला है कि बैंक के मैनेजर ने तुम्हें सबके सामने डांटते हुए नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए तुमने इस सब का बदला लेने के लिए बैंक में डाका डाला। बोलो, तुमने ऐसा ही किया ना? नहीं नहीं साहब, बड़ा अफसर अगर किसी वजह से छोटे आदमी को डांटे तो क्या कोई बदला लेगा? वो क्या डाका डालेगा? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर रामलाल से उगलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता, जिस वजह से इंस्पेक्टर उसे एक रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन रामलाल कुछ नहीं बोलता। रात होती है। रामलाल को खाना देने के लिए एक हवालदार रामलाल के सामने आता है और उसे खाना देकर रामलाल खाना खा लेता है और सो जाता है, लेकिन वो सोता नहीं, सिर्फ सोने का नाटक करता है। वो बीच रात उठता है और देखता है तो सारे हवालदार सोए हुए रहते हैं और मौका देखकर रामलाल अपने लॉकअप का दरवाजा उस चाबी से खोलता है और उस अंडरग्राउंड जेल से भाग जाता है। रामलाल उसी रात को एक बड़ा सा ट्रक लेकर जंगल में जाता है, जहां पर उसने सारा बैंक का चोरी किया हुआ रुपया रखा था। वो उस जेसीबी पर रखा हुआ लॉकर तोड़कर सारा रुपया निकालता है और ट्रक में रखता है। अब मैं सारा माल लेकर इस देश से रफू चक्कर हो जाऊंगा और पुलिस किसी और बेगुनाह को धरती बैठेगी कि बताओ कहाँ रखा है माल, कहाँ रखा है माल। रामलाल जंगल से ट्रक निकालता है और रोड से जाता रहता है कि तभी उसे दो आदमी मिलते हैं और वो कहते हैं, अरे भाई, अगर तुम शहर जा रहे हो तो हमें भी छोड़ दो। हाँ हाँ साहब, आइए बैठिए। लेकिन ट्रक मैं चलाऊंगा, आप आराम करो। वो आदमी ट्रक चलाने लगता है। रामलाल आराम से सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाता है। सारे पुलिस वाले उसके सामने खड़े रहते हैं। ये देखकर वो उन दोनों आदमियों की तरफ देखता है। एक आदमी कहता है, और रामलाल, हो गई नींद पूरी? मुझे पहचाना क्या? अरे मैं वही तुम्हें चाबी देने वाला हवालदार हूँ। मैं एसीपी चंद्र प्रकाश हूँ, स्पेशल क्राइम ब्रांच से। तेरे जैसे चोर को पकड़ने के लिए ऐसा खेल भी हम खेलते हैं बेटा। अब चल, 20 साल के लिए अंदर हो जा। ऐसा कहकर पुलिस रामलाल को जेल में डाल देती है और उसने चुराया हुआ सारा रुपया जब्त कर लेती है। अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी। राधानगर नाम के गांव में अजीत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक बार वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव जाता है। अजीत उसके घर बनी हुई चिकन हंडी खाता है और खाने के बाद अजीत अपनी बीवी को फोन करके बताता है, अरे सीमा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज मैंने क्या कमाल का चिकन हंडी खाया है अपने दोस्त के यहाँ। बहुत कमाल का चिकन हंडी बनाया उसने, मजा आ गया। और पता है, उसका चिकन हंडी बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है। अरे वाह,
आप वहाँ पर चिकन हंडी खा रहे हो और मैं यहाँ दाल रोटी खा रही हूँ। अरे तुम नाराज मत हो सीमा, मैं वापस आकर खुद तुम्हें वो चिकन हंडी बनाकर खिलाऊंगा। ऐसा कहकर अजीत फोन रख देता है और 2 दिन के बाद वापस अपने गांव आता है और चिकन हंडी कैसे बनाते हैं ये सीमा को सिखाता है। वो अपने ही घर के आंगन में एक अंडरग्राउंड गड्ढा बनाता है, चारों तरफ कोयला डालता है और उसे जलाता है और चिकन का सामान हंडी में डालकर वो हंडी कोयले के अंदर रख देता है और अंडरग्राउंड का ढक्कन खोल कर रखता है और सीमा से कहता है, सीमा अब हमें इस हंडी को यहाँ पर 1 घंटे के लिए रखना होगा, उसके बाद ही इसे खोलना है। ऐसा कहकर अजीत और सीमा 1 घंटे की राह देखते हैं। उसके बाद अजीत वो अंडरग्राउंड का ढक्कन खोलता है और चिकन हंडी बाहर निकालते हैं। दोनों उस चिकन हंडी को खाकर बहुत खुश होते हैं। सीमा कहती है, सुनो अजीत, ये तो बहुत स्वादिष्ट चिकन बना है। इसका तरीका भी बड़ा ही अलग है। जैसे हमने चिकन हंडी बनाया है, क्यों ना हम मटन हंडी भी बनाए? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अरे तो फिर कब? देखो, अभी हमारा इस लॉकडाउन की वजह से पूरा काम बंद ही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक कल्पना आई है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे सीमा? ये जो अंडरग्राउंड चिकन और मटन हंडी है, इसे हम ऑर्डर पर बनाते हैं और बेचते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर मिलेंगे वैसे हमें पैसे भी मिलेंगे। मुझे यकीन है कि ये चिकन हंडी सबको पसंद आएगी। अरे वाह सीमा, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे दिन से ही अजीत घर के सामने एक बोर्ड लगवाता है जिसमें लिखकर होता है कि यहाँ पर ऑर्डर पर चिकन मटन हंडी बनाकर मिलेगी। लोग भी उस बोर्ड को देखकर चौंक जाते हैं कि ये किस प्रकार की नई डिश है। लोग अजीत को फोन पर ऑर्डर देने लगते हैं। एक आदमी कहता है, सुनो अजीत, मुझे दोपहर तक एक चिकन हंडी चाहिए, क्या मुझे मिलेगी? हाँ हाँ, आपको 1 बजे मिल जाएगी। इस तरह अजीत अंडरग्राउंड चिकन हंडी बनाता है और अपना पहला ऑर्डर उस आदमी के पास पहुंचाता है। अंडरग्राउंड चिकन हंडी खाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो अजीत की बहुत तारीफ भी करता है। इस तरह से अजीत की अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी कम समय में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अजीत का पड़ोसी दोस्त मदन उस पर बहुत जलता है। वो कहता है, ये क्या शुरू किया तुमने? बहुत तारीफ सुन रहा हूँ आजकल तुम्हारी। ये अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी है, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होती है मदन, कभी आना खाने के लिए। अजीत की बात सुनकर मदन वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में वो अजीत का बिजनेस खराब करने की प्लानिंग करता है और एक दिन चुपके से अजीत के अंडरग्राउंड चिकन हंडी में ज्यादा मिर्च डाल देता है। लेकिन ये करते वक्त अजीत का एक ग्राहक दूर से ही उसे देख लेता है और जाकर सीमा को बता देता है। सीमा जल्दी से वो चिकन हंडी बदल देती है। अच्छी वाली चिकन हंडी ग्राहक के पास वो भेज देती है और ज्यादा मिर्च वाली चिकन हंडी खाने के लिए वो मदन को बुलाती है। मदन जैसे ही वो मिर्च वाली चिकन हंडी खाता है, वो चिल्लाने लगता है, बाप रे बाप, पानी पानी, अरे पानी, मर गया रे, अरे पानी। क्यों मदन भैया, कैसी लग रही है चिकन हंडी? मुझे सब पता चल गया था कि आपने चिकन हंडी में ज्यादा मिर्च डाल दी थी हमारा बिजनेस खराब करने के लिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो सीमा? जी हाँ, हमारे एक ग्राहक ने खुद अपनी आंखों से देखा था मदन भैया को मिर्च पाउडर डालते हुए। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अजीत, लेकिन मुझे पानी दे दे यार। ऐसा कहकर मदन अजीत और सीमा से माफी मांगता है और अजीत उसे पानी देकर छोड़ देता है। इस तरह से अजीत और सीमा की चिकन मटन हंडी का व्यापार और भी बढ़ जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं।